दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आज से लगभग 1 लाख साल पहले का जीवन, जब इंसान प्रकृति के साथ जीता था। उस समय लोग जंगलों में रहते थे और अपने शरीर को जानवरों की खाल से ढकते थे। खाना पाने के लिए उन्हें शिकार करना पड़ता था और वो मिलकर टीम में काम करते थे। महिलाएं जंगल से फल, जड़ें और खाने योग्य चीजें इकट्ठा करती थीं। आग उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी, जिससे वे खाना पकाते और ठंड से बचते थे। रात में वे गुफाओं में एक साथ सोते थे ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकें। उनकी भाषा शब्दों में नहीं, बल्कि इशारों और आवाजों में होती थी। वे अपने परिवार का ख्याल बहुत प्यार से रखते थे, खासकर बच्चों का। खतरे के समय वे एक दूसरे की रक्षा करते थे, क्योंकि अकेले जीना मुश्किल था। और शायद वो भी आसमान को देखकर सोचते होंगे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। पानी के लिए वे नदियों और झरनों पर निर्भर रहते थे। वे पत्थरों को घिसकर अपने औजार बनाते थे। वे गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर अपनी बात समझाते थे। जो भी खाना मिलता था, वे उसे मिल बांटकर खाते थे। मौसम उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होता था। आग को जलाए रखना उनके लिए जीवन और मृत्यु जैसा था। बुजुर्ग अपने अनुभव से दूसरों को सिखाते थे। खाने और सुरक्षा की तलाश में वे जगह बदलते रहते थे। जब कोई घायल होता था, तो सभी मिलकर उसकी देखभाल करते थे। रात में वे साथ बैठकर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे। सुबह होते ही उनका दिन शुरू हो जाता था। वे जानवरों के निशान देखकर उनका पीछा करते थे। वे पेड़ पौधों से अपने रहने के लिए अस्थायी घर बनाते थे। आग जलाना आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। बच्चों की सुरक्षा उनके लिए सबसे जरूरी होती थी। हर दिन खाना ढूंढना उनके जीवन का हिस्सा था। वे इशारों और आवाजों से एक दूसरे को समझते थे। अंधेरे में हर आवाज उन्हें डराती थी। छोटे बच्चे बड़ों को देखकर ही सब कुछ सीखते थे। दिन के अंत में वे बस जिंदा रहने के लिए शुक्र मनाते थे। रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना उनके लिए जरूरी था। नई गुफा में जाने से पहले वे सावधानी बरतते थे। वे अपनी रहने की जगह को थोड़ा साफ करने की कोशिश करते थे। ठंड से बचने के लिए वे एक साथ बैठते थे। वे प्रकृति को ध्यान से देखते और उससे सीखते थे। खतरा आते ही वे तुरंत सतर्क हो जाते थे।
कभी कभी उन्हें छोटी छोटी खुशियां भी मिलती थीं। आग के सामने बैठकर वे सोच में डूब जाते थे। रात में कोई एक जागकर सभी की रक्षा करता था। हर चीज खाने योग्य नहीं होती थी, इसलिए वे सावधानी बरतते थे। बड़े लोग शिकार करना सिखाते थे। शिकार के बाद खाना वापस लाना भी मुश्किल काम था। बच्चे भी अपने तरीके से खेलते और सीखते थे। तेज तूफान में वे गुफाओं में छिप जाते थे। वे हमेशा नई जगहों की तलाश में रहते थे। आग को बचाना उनके लिए बहुत जरूरी था। अंधेरा उनके लिए डर और अनजान खतरा था। उनका सबसे बड़ा सहारा था एक दूसरे पर भरोसा। हर व्यक्ति का एक काम होता था जिससे जीवन चलता था। नई चीजें खाने से पहले वे सावधानी से जांचते थे। वे अपने हथियार खुद बनाते थे। हर अनजान आवाज उन्हें सतर्क कर देती थी। कमजोर लोगों की मदद करना उनके लिए जरूरी था। वे आसमान देखकर मौसम का अंदाजा लगाते थे। वे आग को साथ लेकर चलते थे ताकि उसे खो न दें। उनके रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े थे। रात से पहले वे खुद को सुरक्षित करने की तैयारी करते थे। दिन खत्म होने पर वे आसमान के नीचे आराम करते थे। अगर आग बुझ जाती तो उनकी रात खतरे से भर जाती थी। खतरा कभी भी अचानक आ सकता था। लंबी तलाश के बाद पानी मिलना उनके लिए राहत था। यात्रा के दौरान बच्चों को साथ लेकर चलना आसान नहीं था। सुरक्षित भोजन मिलना उनके लिए खुशी की बात थी। वे प्रकृति से ही इलाज के तरीके सीखते थे। कभी-कभी उन्हें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता था। थकान के बाद थोड़ा आराम ही उनका सहारा था। वे प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। महिलाएं जंगल से भोजन इकट्ठा करती थीं। मां अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित रखती थी। वे आग पर खाना पकाकर सभी के साथ बांटती थीं। जरूरत पड़ने पर महिलाएं भी रक्षा करती थीं।
सभी मिलकर भोजन करते थे। इच्छा से महिलाएं भी इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे भी मेहनत में बराबर की भागीदार थीं। वे भी प्रकृति को समझती और उससे सीखती थीं। परिवार उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। उनकी ताकत थी उनकी एकता। महिलाओं का गर्भावस्था में भी उनका जीवन आसान नहीं होता था। उन्हें दर्द और तकलीफों का सामना करना पड़ता था। महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनती थीं। प्रकृति के बीच ही बच्चों का जन्म होता था। नवजात बच्चे की देखभाल बहुत जरूरी होती थी। वे मृत शरीर को सम्मान के साथ रखते थे। वे शरीर को पत्थरों से ढक देते थे ताकि जानवरों से बचाया जा सके। वे अपने तरीके से दुख प्रकट करते थे। जीवन रुकता नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उनका जीवन आगे बढ़ता रहा। इंसान हमेशा से मजबूत रहा है, चाहे समय कैसा भी हो। आज हम जहां हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही था हमारा अतीत, जिसने हमें आज बनाया।